हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीसी बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो है गेस क्वेश्चन और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो कंप्लीट इसमें गेस प्रश्न होने वाला है चैप्टर 1 से 5 तक। चैप्टर 1 से 5 तक, ठीक है। तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। समझ लेते हैं, पहला चैप्टर हमारा इसमें कवर है नंबर सिस्टम। आइए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन होगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। एक एग्जाम का पैटर्न बनाया हुआ है, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसी पर आधारित पूछता है। अब जो है डिजिट चेंज कर दे तो फिर एक क्वेश्चन बना लिए उतना काफी है, डिजिट चेंज कर करके दे सकता है। देखो पहला क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखना सब, ठीक है। एकदम आखिरी बार, और ये जो है लास्ट है। अंत भला तो सब भला, कर भला तो हो भला। आखिरी बार 450 के पार दिला सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक जानकारी भी देते चलेंगे, जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है या उसका सिद्धांत क्या है। तो उन्होंने दिया था जो है इसके हिसाब से, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ जो है शेषफल। इसी पर उन्होंने जो है एक सिद्धांत अपना दिया, A बराबर BQ प्लस R, जहां पे R का वैल्यू जो होगा वह 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी इससे सवाल आता है। यानी रिमाइंडर जो है, मान लो किसी संख्या में हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। ये कोई संख्या है जिसमें B से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे Q मर्तबे कट रहा है, ठीक है। तो शेषफल जो आता है उसको क्या बोलते हैं, R, रिमाइंडर बोलते हैं। तो शेषफल क्या होता है, हमेशा जो है वह इससे कम आता है, भाजक से कम आता है। मान लो हम 4 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो 5 या 6 शेष थोड़ा ही बच जाएगा, उससे कम ना शेष बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा। इसीलिए R का वैल्यू क्या होता है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जिससे भाग दिया जाता है, B से भाग देना है तो B से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। ठीक है, अब इसी पर जो है सवाल दिया हुआ है। अभी बनता कैसे है, इस प्रोसेस में जो है जब R बराबर 0 आ जाता है ना, तो देखते हैं कि लास्ट भाग का किससे दिया गया था, वही जो है हो जाता है हमारा HCF। जैसे बड़ा वाले को हम मान लेते हैं A, तो इसमें 867 बड़ा है और छोटा वाले जो है 255 B मान लिए। ठीक, जो छठा क्लास में जो है या उससे पहले जो है बचपन में जो मत्स्य भाग विधि से सीखे हैं वो आना चाहिए। इसके लिए 255 से आपको भाग देना है 867 में, ठीक है। तो और एक प्रोसेस लिखते जाना है, वहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। A बराबर BQ प्लस R, जहां पर लिख देना है कि R का जो वैल्यू होगा वह 0 या 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। ठीक है, A का वैल्यू रखिए यहाँ पे 867 और यहाँ 255 रखा जाएगा गुना। अब जब भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वही Q की जगह रखते जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें भाग देंगे तो 3 मर्तबे लगेगा, क्योंकि भागा जो हम लोग देते हैं तो या तो बराबर तक देते हैं ना तो उसे कम तक देते हैं। 3 से 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, 765 है। ठीक है, क्योंकि 867 के बराबर नहीं आ सकता है। 7 से 5 गया 2, 6 6 0, 8 से 7 गया 1 हो गया। इतना आसान प्रोसेस होता है कि दूध पिया हुआ बच्चा भी सीख जाएगा। तो 3 मर्तबे लगा तो गुना 3 और शेषफल आया कितना, 102 आया। तो हम जोड़ यहां कर दिए कितना, 102 कर दिए। ठीक, अगला प्रोसेस, अब इसको पकड़िए उठा के यहां बैठाइए, तो 255। ठीक है, तो अब इस 255 को इधर ले आके रखेंगे और 102 आ जाएगा बगल में, मतलब भागा देना है 102 से, तो 102 यहाँ पे लिखना है।
जिसमें भागा देना है उसको बैतरनी पार करा देना है, इसे पकड़ के बाएं साइड ले आना है बराबर के, और जिससे भाग देना है उसको बराबर के दाहिने साइड जस्ट रखना है, इंटू। फिर अब भाग देंगे, कै मरतबे लगेगा, तो 2 मरतबे लग जाएगा, क्योंकि 3 मरतबे देंगे तो 306 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, 204। 5 से 4 गया 1, 5 और ये जो है कट गया। 102 से 2 मरतबे, तो 2 से गुनी लिख दिए और प्लस भाग शेषफल 51 आ गया। फिर अगला प्रोसेस, फिर 51 से भाग लगेगा, 102 को इधर ले आएंगे। अब जो है 102 इधर आ जाएगा और 51 गुने, ठीक है, तो 51 दूनी कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। फाइनली ये जो है कट जा रहा है, ठीक है, यानी शेषफल क्या है, कटने का मतलब क्या हुआ, शेषफल 0 आ गया। तो 51 दूनी 102 और शेषफल हो गया 0। जब एक कंप्लीट 51 दूना 102 जो है हो गया कंप्लीट, हमारा कट गया ना, ठीक है, तो शेषफल 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना होगा r बराबर 0, तो जैसे 0 आ गया r का वैल्यू तो प्रोसेस स्टॉप, और यहाँ पर HCF यानी मसा जो हो जाएगा, लास्ट जितना से कटा 51 से कटा, तो मसा हमारा कितना 51 हो गया, ठीक है। अब इस पे उठा के और अलग अलग तरीका से दे सकता है, यहाँ पे डिजिट चेंज कर दे, कितनाहू का भी निकालना, जब एक का मौसम निकालना सीख गए तो किसी का भी निकाल सकते हैं, डिजिट बदल के दे सकता है, खुद से भी किताब से और प्रैक्टिस करना सब, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन देखो, सब में से पैटर्न में से एक एक उठाए हैं सवाल जो है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे अभाज्य गुणन खंडन विधि से 26 और 91 का लसा और मसा ज्ञात करे, जांच करें कि मसा गुने लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखो, अभाज्य गुणन खंडन विधि से 2 संख्या का भी जो है मसा लसा निकालने को देगा या 3 का भी देगा, तो ध्यान ही रखना है कि 2 ही संख्या का दिया रहेगा तभी जांच करने के लिए पूछेगा, 3 का जांच करने के लिए नहीं पूछेगा। अब प्रोसेस लेकिन दोनों का सेम रहेगा। 26 और 91, तो इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, ठीक है। अब 2 से भाग दो, इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका गुणनखंडन गुना के रूप में तोड़ देना है। 2 से भाग लगेगा 13 दूनी 26, इसमें 7 से लगेगा 13 सत्ते 91, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 गुने 13, ठीक है। अब समझिए HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, मतलब कि अधिकतम कितना उसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में कितना शामिल है। और LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब कम से कम जो है उसमें कौन कौन जो है गुना जो है आपको शामिल किया जा रहा है, मतलब दोनों में जो शामिल है उसका बड़ा वाला हिस्सा लेना है, ठीक है, और उसके बाद जो रह गया उसको भी गुना करना पड़ता है। देखिए अब जैसे यहाँ पे अब दोनों में कॉमन क्या है ये भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे 13 कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो HCF के लिए HCF हमारा कितना 13 हो गया, तो HCF 13 हो गया, ठीक। अब LCM के लिए, तो LCM तो सबसे पहले दोनों में जो है कॉमन कौन है उसको लिख लेते हैं। 13 एक ही बार है दोनों में, मान लो कि 13 अगर 2 बार होता है इसमें 1 बार होता है तो 2 बार वाला लिखते, ठीक। तो यहाँ 13 लिख दिए गुना, अब जो बाकी है उसको गुना कर लेते हैं, 2 बाकी है और 7 बाकी है, तो गुना कर लेंगे इसको, 13 सत्ते 91 दूनी 182, तो इस टाइप से जो है निकाल लेंगे। अब इसका जांच भी करना है, तो सबसे पहले HCF और LCM का गुना कर लेते हैं, यानी मसा गुना लसा, और LHS RHS भी लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं LHS, ध्यान दो LHS में करना है HCF और LCM को गुना। HCF हमारा आया 13 और LCM आया 182, ठीक है, 13 गुने 182, और RHS में जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए पहले इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए
13 दूना 26, 13 अठे 104 और 2 106 और 13 10 23, 2366। ठीक है, अब इसको गुणा करिए दोनों संख्या को। 13 है 26 है और 91 है, 26 और 91 उसके गुणा करिएगा तो ये भी आ जाएगा 2366 आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं मसा गुने लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, या सीधा यही इतना ना लिखने की जरूरत है, जब LHS RHS लिख दिया है तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इतना करना है। तो इस टाइप से सवाल आएंगे। अगला सवाल देखते हैं, किसी को कोई डाउट कहीं भी, इस पे भी सवाल आएगा। ठीक है, दो संख्याओं का मौसा 13, लसा जो है 182 है। यदि उनमें एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहां पर दिया हुआ है मौसा जो है 13 दिया हुआ है और लसा दिया हुआ है 182। ठीक है, उसमें से एक संख्या यानी पहली संख्या मान लो, पहली संख्या दिया हुआ है 26 दिया है, दूसरी संख्या बराबर तो हो जाएगा HCF गुने LCM। ठीक है, यानी मौसा गुने लसा, मौसा गुना लसा और बट्टा जो है पहली संख्या। ठीक है, पहली, ये सब फार्मूला जो है पहले पढ़ाए हुए। ठीक है, एक बार रिपीट करवा देते हैं। देखो, जैसे कि मान लो संख्या मान लिए, पहली संख्या दूसरी संख्या A और B मान लिए, तो इसको गुणा किया अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में, तो किसके बराबर आया, HCF गुना LCM। अगर मान लो हमको पहली संख्या निकालना है तो दूसरी को इधर भाग में लगा देंगे, HCF गुना LCM बटा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या। अगर मान लो दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे हम लोग कि HCF गुना LCM और बटा जो है पहली संख्या कर देंगे, ये फॉर्मूला हो गया। या इसमें से मान लो कि HCF निकालना है, तब इसको दौड़ाएंगे इधर बटा में, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा LCM करेंगे। या LCM अगर निकालना हो तब दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, और बटा कर देंगे HCF। ये सब फॉर्मूला जो है दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, जब रहेगा तो अपने आप सवाल बन जाएगा का। ठीक है, तो हमको जो है यहाँ पे दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो आइए मौसा गुना लसा, तो मौसा हो गया हमारा 13 और गुना लसा कितना 182 बटा पहली संख्या हो गया 26। अब यहाँ 13 दूनी 26, फिर 2 से काट देंगे इसको, तो 2 से 2 9 18 91। ठीक है, 91 आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोग जो है सवाल हल कर सकते हैं। इतना आसान सा सवाल है। इस पे भी, अब इस पे जो है डिजिट इधर उधर करके सवाल देगा का। आगे देखते हैं। अब 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल देखो, कह रहा है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी पर जो है √2 के साथ ही, मतलब इसके ऊपर आधारित √3, √5, √7, √11 ये सभी सवाल जो है पूछ सकता है और पूछा हुआ भी है। ठीक है, देखते हैं, एकदम ध्यान से देखना है। ये जो है √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले, ये तो जो है हम लोग जान रहे हैं कि चोर है, लेकिन ससुरा ये जो है प्रूफ मांग रहा है। ठीक है, तो प्रूफ देने के लिए पहले तो इसको साधुए मान के चलिए का, यानी इसको परिमेय मान लेते हैं। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन है तो नहीं यह, लेकिन मान रहे हैं परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो यहाँ P/Q के रूप में होगा। ठीक है, तो लिख देंगे √2 बराबर P/Q, जहां PQ पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होगा, लेकिन यानी बट्टा में 0 नहीं होगा, हर में 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √2 का स्क्वायर और इधर P/Q का स्क्वायर करेंगे, तो इधर हो गया हमारा 2, या इसमें इसका सिद्धांत अलग चलेगा ना,
इसको लिखना पड़ेगा, इसको लिखना होगा कि पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब ही है कि कोई भी संख्या जो है पी और क्यू में को जो है काट नहीं सकता है, ठीक है। पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को विभाजित करता हो, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। मतलब एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो सकता है, हमने माना है, लेकिन आएगा ऐसा जो है कि नहीं ये संख्या जो है पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हमारा मानना जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो वहीं पे प्रूफ हो जाएगा। और यहां पर ये भी लिखना पड़ेगा कि क्यू बराबर 0 नहीं है, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, पी बटा क्यू का स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, √2 से स्क्वायर की 2, इधर हो गया पी बटा दोनों का स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए इधर, तो ये हो गया 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब देखो 2 जो है क्या है, पी स्क्वायर के भागा में है कि नहीं है, तो लिखेंगे 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, ठीक है, इसीलिए 2 पी को भी विभाजित करेगी। ये सिद्धांत दिया हुआ है प्रमेय 1.3 में, ठीक है, प्रमेय जो है 1.3 में दिया हुआ है, तो प्रमेय 1.3 से, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, चाहे नीचे वाले को मान लेंगे, इस चाहे तो इसका भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसको हम दे देते हैं 1, इसको दे दिए इक्वेशन 1। फिर अब एगो अलग जो है, अलग यहां पर कोई पूर्णांक मानेंगे, एम ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, तो पी बराबर हम 2m मानेंगे, ठीक है, बराबर 2m माना। अब फिर वही प्रोसेस करना है, दोनों तरफ वर्क करना है, ठीक है, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 2 का स्क्वायर 4 और m स्क्वायर। अब यहां से जो है देखिए 2 से 4 हो गया, पी के जगह पी स्क्वायर की जगह कितना रख सकते हैं, 2q स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर को तो हमने साबित कर दिया, अब पी को कर दिए तो अब क्यू को करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2q स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4m स्क्वायर। 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, यानी हो गया, इधर हो गया अब हमारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, ठीक है। माइको बंद करे तो रुक गया तो बोलो, आधा घंटा इंतजार करो। क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 2m स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगी, तो लिखेंगे 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, 2q स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए 2q को भी विभाजित करेगी, ठीक है। और यहां पर इक्वेशन दे देना है 2, ठीक है। अब यहां पर देखने को क्या मिलता है कि हम लोग यहां पर माने थे कि पी क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहां पर तो पता चलता है कि पी को 2 विभाजित कर रहा है ना, यहाँ पर क्यू को भी 2 विभाजित करती है, तो हमारा जो है मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 और
2 से, 1 और 2 से P और Q में, P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना का विरोध करता है, हमारी कल्पना का विरोध करता है, शिल्पी राज का भी विरोध करता है ना। कल्पना का नाम नहीं सुना है सर? हमारी कल्पना का विरोध करता है, करता है कि √2 परिमेय है जो गलत है, जो गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ही सवाल जो है हल होगा। क्या देख लो, किसी को कहीं डाउट हो तो। चलो 5 नंबर देखो, इसमें कई टाइप के सवाल पूछ रहा है। ठीक, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे सीधा दे सकता है, 2√5 दे सकता है, 2√5 दे सकता है, या 3 - √5 दे सकता है, 3 + √2 दे सकता है। इस टाइप के बहुत सारा सवाल देगा। ठीक है, हो रहा है ना वीडियो? वीडियो स्टार्ट है? ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं। तो सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो यह P/Q के बराबर होगा। 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब इसमें क्या होता है कि परिमेय को अलग छांटना होता है और अपरिमेय को अलग छांटना होता है। तो 2√5 बराबर P/Q -3 करेंगे। 2√5 बराबर, इसको बटा घटाव करिए, P - 3Q, अब बटा में हो गया Q। ठीक है, अब ये 2 का इधर गुना हो जाएगा, तो √5 बराबर P - 3Q, अब बटा हो गया 2Q। अब देखिए √5 को हम अलग कर दिए और ये वाले परिमेय को अलग, अपरिमेय को अलग कर दिए, बस इतना हो गया। अब कथन लिख देना है, लिखेंगे कि P/Q परिमेय है तो P - 3Q बटा 2Q भी परिमेय होगा। इसीलिए अब इसके बराबर में जो भी रहेगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। इसीलिए √5 भी क्या होगा, परिमेय होगा। √5 भी परिमेय होगा, परिमेय होगा, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो हमारी मान्यता का विरोध करता है, हमारी मान्यता का विरोध करता है, विरोध करता है कि 3 + 2√5 परिमेय है जो गलत है, गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये दो तरह के सवाल जो है खूब जो एग्जाम में छप रहा है। ठीक है, इस पे तो सवाल जो है 100% एक आएगा, प्लस में माइनस में। ठीक है, तो 5 सवाल हो गया। अगला देखते हैं, छठा सवाल। छठा सवाल हमारा कह रहा है कि 1 पर 1.8 पे रेकरिंग है को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। 1.8 पर रेकरिंग है। ठीक है, तो इसको तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में नहीं बनाना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 9th में पढ़ाए होंगे। ठीक है, उसी रूल से बनाना है। माना x बराबर 1.8, 8 पे रेकरिंग है, इसका मतलब 8 जो है बार बार रिपीट करेगा। ठीक, तो 8 जो है मान लेना है, डॉट 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 इक्वेशन 1, दोनों तरफ अब जितना पे रेकरिंग रहता है, चाहे वो अंक पे रेकरिंग रहता है, उतना ही 0 1 पर बैठा के दोनों तरफ गुना करते हैं। जैसे एगो पर जो है रेकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो इधर x गुना 10 बराबर 1.888, ये तो जितना मन करे उतना लिख सकते हैं, गुना 10। इधर हो गया हमारा 10x बराबर दशमलव, अब दाहिने भागेगा, जितना 0 वाला संख्या से गुना होता है उतना ही दाहिने भागता है, तो दशमलव अब यहाँ पे आ जाएगा, तो 18.8888 डॉट 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 इक्वेशन 2। ठीक है, अब समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो 10x LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो 10x माइनस x करेंगे, इधर 18.8888 डॉट 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 माइनस 1.888, इसको घटा लेंगे। ठीक है, देखो ये 8 वाला पॉइंट अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इससे खत्म हो गया। इधर हो गया 9x। ठीक है, 9x बराबर 18 से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 9 उधर जाएगा तो x बराबर 17 बटा हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पी बाई क्यू के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो आंसर हो गया। अब मान लो इसी में जो है कोई और सवाल पूछ देता है, जिसे कभी कभार दे देता है 23 दशमलव, मान लो कि 2.4 दे दिया, 2 पर रेकरिंग दे दिया, तो कभी करना है, प्रोसेस यही रहेगा, खाली जहां पे किए हैं दोनों तरफ 10 से गुना, तो दोनों तरफ कितना से गुना कर देंगे, 100 से कर देंगे। अगर मान लो कि एक और संख्या बढ़ा दे तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना आसान है, 1.8 पे रेकरिंग है तो बस लिखना है, जो संख्या दिखे उसको लिख देना है 18, और जो बिना रेकरिंग का है उसको घटा लेना है, तो एक है बिना रेकरिंग का, और जिस पे रेकरिंग जितना है, एक ऊपर रेकरिंग है उतना 9 हो गया, 17 बटा 9। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या कोई दिक्कत?